हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं पीएम मोदी की स्पीच व्हेन ही अटेंडेड द रिपब्लिक समिट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अर्नब गोस्वामी जी, सीरियस है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सभी साथी, देश विदेश में ने आत्महत्या की तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूँ, कौन? मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली। तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। मैं इतनी सीरियस हो गई थी। मोदी जी, मुझे खुशी है कि अर्नब बढ़िया हिंदी बोलने लगे। नहीं तो बिल्कुल नहीं आती थी बड़ी। उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हिंदी ठीक है कि नहीं वो बराबर ध्यान से सुन रहा था। और शायद मुंबई में रहने के कारण आप हिंदी बराबर सीख लिए। साथियों, आप सबके बीच आना स्वाभाविक है कि आनंद होता है। अगले महीने रिपब्लिक टीवी के 6 साल पूरे हो रहे हैं। ओह अच्छा। मैं आपको बधाई दूंगा। आपने नेशन फर्स्ट के अपने अर्नब की मिशन को वाइफ तो नहीं है? डिगने नहीं दिया। शायद वाइफ है। हर प्रकार के रोड़े रुकावटों के बावजूद आप डटे रहे। कभी अर्नब का गला खराब हुआ, कभी कुछ लोग अर्नब के गले पड़ गए, वो तो जेल में ले गया था। लेकिन चैनल न रुका न थका और न ही थमा। सब पता है उनको। साथियों, 2019 में जब मैं रिपब्लिक समिट में आया था 19। तब उस समय की थीम थी इंडियाज मोमेंट। और इस थीम की पृष्ठभूमि में देश की जनता से मिला जनादेश था। अनेकों दशकों बाद भारत की जनता ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई थी। देश को ये विश्वास हो गया था कि इंडिया मूवमेंट आ गया है। आज 4 वर्ष बाद आपकी समिट की थीम है टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिस ट्रांसफॉर्मेशन का विश्वास था वो अब हो रहा है। जमीन पे दिख रहा है। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे। 60 इयर्स। और अब कितने 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच पाए थे।
यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। वाह, सोचने वाली बात है वैसे, इतने सालों में दो। बीते 9 वर्षों में हमने 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर वाह। तक की लंबी छलांग लगाई, देखा। और ये सब 100 साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है। वो तो भूल ही गए थे हम, कोविड। जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फंसी हुई थी, उस दौर में भारत संकट से बाहर भी निकला और तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। साथियों, पॉलिसी मेकर्स से आपने एक बात अक्सर सुनी होगी, फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट, यानी किसी भी नीति का पहला और स्वाभाविक परिणाम। फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट ही पॉलिसी का पहला लक्ष्य होता है और ये कम समय में दिखने लगता है। लेकिन हर पॉलिसी का सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट भी होता है। इनका प्रभाव गहरा होता है, दूरगामी होता है, लेकिन ये सामने आने में समय लगता है। इसकी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, विस्तार से समझने के लिए हमें कई दशक पीछे जाना पड़ेगा। आप लोग टीवी की दुनिया वाले 2 विंडो चलाते हैं ना, वो क्या होता है? पहले और अब वाली, बिफोर एंड आफ्टर ओह, वाली। तो मैं भी कुछ वैसा ही आज करने वाला हूं। तो पहले जरा बिफोर की बात कर लेते हैं। साथियों, आजादी मिलने के बाद लाइसेंस राज वाली जो इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, उसमें सरकार ही कंट्रोलर बन गई। कंपटीशन खत्म कर दिया गया। प्राइवेट इंडस्ट्री को, एमएसएमईज को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसका पहला नकारात्मक प्रभाव तो यही हुआ कि दूसरे देशों के मुकाबले हम पिछड़ते चले गए, हम और गरीब होते गए। उन नीतियों का सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट और भी बुरा हुआ। भारत की कंजम्पशन ग्रोथ दुनिया के मुकाबले बहुत कम रह गई। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हुआ और हमने इन्वेस्टमेंट के मौके गंवा दिए। इसका तीसरा प्रभाव यह हुआ कि भारत में इनोवेशन का माहौल ही नहीं बन सका। देखा। ऐसे में न ज्यादा इनोवेटिव एंटरप्राइज बने और ना ही ज्यादा प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हुई। युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहने लगे। देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट था। बहुत अच्छा बोला। उन नीतियों के इंपैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। साथियों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। 2014 के बाद हमारी सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई उसमें न केवल इनिशियल बेनिफिट्स का ध्यान रखा गया, बल्कि सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट को भी प्राथमिकता दी गई।
आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 3.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर, उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। वाह, गुड। और आप जानते हैं आज एक एक घर लाखों की कीमत का बनता है। यानी करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी है। वेरी नाइस। शायद इससे बड़ा कोई रक्षाबंधन नहीं हो सकता। क्या प्यारा बोला। ये हुआ पहला इंपैक्ट। इसका दूसरा परिणाम यह सामने आया कि इस योजना से गांव गांव में रोजगार के लाखों अवसर तैयार हुए। और आप जानते हैं कि जब किसी के पास अपना घर होता है, पक्का घर होता है, तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, उसके सपने आसमान को छूने लग जाते हैं। पीएम आवास योजना ने देश के गरीब का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। ये योजना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी। मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक लोन बांटे गए, जिनमें करीब 70% महिलाएं हैं। अरे वाह, 70%। इस योजना का पहला प्रभाव तो स्वरोजगार में बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने है। मुद्रा योजना हो, महिलाओं के जनधन अकाउंट खुलना हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन, आज इन योजनाओं से देश में एक बड़ा सामाजिक बदलाव होते हुए हम देख सकते हैं। इन योजनाओं ने आज परिवार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं की मजबूत भूमिका स्थापित कर दी है। अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जॉब क्रिएटर की भूमिका में आ रही है। देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। साथियों, पीएम स्वामित्व योजना में भी आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट अलग अलग देख सकते हैं। इसके तहत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गरीबों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए, जिससे उन्हें संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिला। इस योजना का एक और असर ड्रोन सेक्टर पर देखा जा सकता है। सुना था ना एक पहले, जिसमें मांग और विस्तार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने करीब करीब 2-2.5 साल हुए हैं, बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी सोशल इम्पैक्ट दिखने लगा है। संपत्ति कार्ड मिलने पर आपसी विवाद की आशंका कम हो गई। इससे हमारी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा दबाव कम हो रहा है। इसके साथ ही गांव में जिस प्रॉपर्टी के कागज मिल गए हैं, उन्हें अब बैंकों से मदद मिलना और भी आसान हो गया है। गांव की इन प्रॉपर्टीज की कीमत भी बढ़ गई है। साथियों, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट के मेरे पास इतनी केस स्टडीज है
कि आपका रन डाउन ही आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। बहुत सारा समय इसी में निकल जाएगा। डीबीटी हो, बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाएं हो, इन सभी ने ग्राउंड लेवल पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है। देश में गरीब को पहली बार सिक्योरिटी भी मिली है, डिग्निटी भी मिली है। जिन्हें दशकों तक यही एहसास दिलाया गया था कि वो देश के विकास पर बोझ है, वो आज देश के विकास को गति दे रहे हैं। वाह, क्या मजेदार है। और कैसे मजेदार वे से शुरू किया था उन्होंने। वो जब उन्होंने शुरू किया कि भैया उसने नोट रख के लेके चली, वो रख के चली गई बेटी, मैं बड़ी सीरियस हुई। मैंने कहा पता नहीं मोदी जी को किसी ने मोदी जी भी बताया seriously क्या? बता रहे हाँ, थे। मैं बोली भी थी मोदी जी बड़े सीरियस लग रहे हैं। और उसके बाद जब बताया कि वो जो फादर थे, प्रोफेसर थे, वो गलती निकाल रहे कि यहाँ पे तूने इसको गलत कैसे लिख दिया। और ये सब बता रहे थे अर्नब के कंटेक्स्ट में हाँ, कि कि भैया अर्नब क्या बोल रहा था ये मैं सुन नहीं रहा था कि कैसे बोल रहा था, ये मैं देख रहा हिंदी था। ठीक बोल रहा है, हिंदी ठीक अच्छा बोल रहा है, मैं ये देख रहा था। क्योंकि हमें याद है शुरू में जब अर्नब था तो इंग्लिश ही में बात होती थी, हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब इतनी फटाक से गटर पटर करके हिंदी बोलते हैं, तो मोदी जी भी वही देख रहे होंगे। तो बड़ा अच्छा बोला था मोदी जी ने। लाइट वे से शुरू किया उन्होंने। और उसके बाद अब वो बता रहे हैं कि देखो इतने सालों आज़ादी से लेके 2014 तक क्या हुआ, इकोनॉमी कितनी थी, और अब देखो 2014 से लेके 2023 तक कितना, मतलब Very nice. स्पीड, गति कितनी बढ़ गई है और क्या क्या अचीवमेंट्स हो गई हैं वो बता रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर। बड़ा मजेदार था, मजा ही आ गया। बहुत ही अच्छा था। देखिए मोदी जी बहुत रिलैक्स लग रहे हैं कंपेयर टू इंडिया टुडे जहाँ गए थे। वहाँ पे उनका कैसा था और यहाँ पे रिलैक्स्ड हैं, सब अच्छे हंसमुख हैं। वैसे और उस टाइप वो से। बता रहे कि पहले जो थे कितना समय लग गया था 2 ट्रिलियन आने में। हाँ। 70 ईयर्स, वाह, 70 साल में आप 2 ट्रिलियन पहुंचे। और वो कह रहे हैं अराउंड 10-12 ईयर्स में, 14 ईयर्स में आप वहाँ से जंप मार के 3.5 आ गए। मतलब 70 साल का जो था उसको काम उन्होंने 10-15 साल में कर दिया। तो ये ग्रेट बात थी। और जितनी भी अभी तो मतलब मोदी जी शुरू हैं मगर वो बेसिकली ये बता रहे थे कि इतनी सारी योजनाएं हैं, उनमें कैसे फ़र्क पड़ा है गाँवों में, गाँव गरीबों में में, और ये गरीबों में कि जिसके पास अपना पक्का महिलाओं मकान में। आ गया वो कैसे आगे जा रहा है। वेरी नाइस। बहुत ही कमाल ही कर दिया। बहुत प्राउड फील होता है जब इनको सुनते हैं ना। और इतना मजेदार वे से स्पीच होते हैं, मन करता है पूरी सुन के ही बंद करो यार, बड़ी मुश्किल होती है रोकने में। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।